आप देख सकते हैं इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर सभी जगह पर शूट करने की परमिशन नहीं है। गाँव के लोग आते हैं। हाँ, यहीं पे रहती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ मतलब इस किले में? हाँ, इस किले में ही। अच्छा, आप इस किले में रहते इस हैं? किले में। हाँ हाँ, तो तलवार से वार किया गया था इस शिवलिंग पर, और शायद गोली भी मारी गई थी वो यहीं पे। रमेश भाई और दूसरे भाई थे, वो तो वहीं से कूद गए, लेकिन मैं ऐसा जोखम नहीं लेना चाहता, मैं सीढ़ियों से ही जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि जो बदन दर्द हो रहा है वो दूर हो जाएगा। तो ये है द्वार, यहाँ से हम एंटर करेंगे महल में। तो अब हम इस तरफ से एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हमने बाइक पार्क की है। ये रही हमारी बाइक और यहाँ पर है महल। आइए उस तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त मिल गए। यहाँ पर पीछे तालाब है। ये जो तालाब है ना, एक समय यहाँ पे घी दूध की नदियाँ बहती थी, और ये तालाब में बहुत पहले से ही कि घी की कमी नहीं थी। महाराजाओं के टाइम पे पूरा घी से भरा हुआ रहता था ये तालाब। अभी ये प्रथा चली आ रही है, तो अभी भी वही चल रहा है। और सामने जो पहले राजा महाराजा होते थे, तो कोई सैनिक शहीद होता था ना, तो उसकी ये सब समाधि बनी हुई है। अच्छा, जो यहाँ पर ये सब जो समाधि हमें दिख रही है, हाँ। ये राजाओं की, हिंदू राजाओं की थी। हिंदू राजाओं की जो यहाँ पर शहीद हो जाते थे उनको यहाँ पर समाधि दी जाती थी। जो यहाँ का राजा था वो मान सिंह था वो राजा। उसकी हाइट भी कम थी, उसके कम से कम समझो ना 50 महारानी थी। तो उसका शासन, मान सिंह राजा की 50 महारानी थी और उनकी हाइट छोटी थी। वो पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में राज करते थे और उनका चलता था। एक बार मुगलों ने वो किया था हमला, लेकिन उसको हरा नहीं पाए। और आज भी वो जो अंदर भोलेनाथ का शिवलिंग है, उसके ऊपर तलवार के निशान है, तो वो शिवलिंग आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। वो हम अंदर जाकर देखेंगे। और यहाँ पर जिस मुगल ने हमला किया था वो शायद खिलजी था। हाँ, खिलजी ने हमला किया था। और वो हारा था या जीता था? वो हारा था। तो अब हम मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर वैसे शायद वीडियो शूट की अलाउड नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आइए आइए रमेश भाई, आइए। तो वहाँ पर मैंने जूते निकाल दिए हैं और ये महल की दीवारें हैं। यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पे कुछ बंदर भी बैठे हुए हैं। बंदर तो यहाँ पर कई सारे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कुंड है, कहा जाता है इस कुंड में नहाने से कई सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है, जैसे कि रमेश भाई बताएंगे हमें। ये जो कुंड है ना, ये भले राजस्थान में कितना भी अकाल पड़ जाए, लेकिन यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ मालूम नहीं है। और अपने रही बात, किसी को भी कोई भी शरीर पे वाइट दाग है, यानी कि कोढ़, तो वो भी यहाँ पे नहाने से ठीक हो जाती है। सुबह सुबह आओ, तुम नहा के जाओ, हफ्ता 10 दिन नहा के जाओ, तुम्हारे जो शरीर में कोढ़ है वो एकदम ठीक हो जाएगी। और कोई भी दूसरी बीमारी है, आंखों की प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक होती है यहाँ पे। यहाँ से मंदिर के किले के अंदर जा रहे हैं, पहाड़ के अंदर। तो ये पहाड़ के अंदर है। पहाड़ के अंदर एक और कुंड है। आप देख सकते हैं इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर सभी जगह पर शूट करने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ये पानी से नहाने से आदमी एकदम शुद्ध हो जाता है। गंगा जल से भी पवित्र है। अच्छा, गंगा जल से पवित्र है। ये पानी चालू रहता है, 365 दिन चालू रहता है। 365 दिन ये पानी चालू रहता है। और ये पानी वहाँ से आ रहा है, पहाड़ के अंदर से। और यहाँ जो भी आता है भोलेनाथ की शिवलिंग पे पानी डालता है, फिर अपने शरीर पे डालता है। हम भी जरूर डालेंगे। तो वहाँ पर शिवलिंग है, हाँ, हमें पानी चढ़ाना है। तो ऐसे ही चढ़ा सकते हैं हम। हाँ, क्योंकि अंदर पैर नहीं रखना चाहिए। महाराज कोई नहीं कहता भगवान बड़े हमें फॉर्म तो देखा मोरे पसा जो है सेट बड़ा ले मतलब डूबी दे
तो अभी जो हमने दृश्य देखा वो मंदिर के अंदर का था। अब वैसे क्या है कि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि भीड़ की वजह से यहाँ पर बहुत पब्लिक होती है, फिर लोगों को परेशानी होगी, इसलिए तो अंदर इसलिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पर हम महाराज से मिले हैं, महाराज से हम बात करेंगे, महाराज से जानेंगे कि क्या है यहाँ का इतिहास और यहाँ के बारे में। फिर इसके बाद में ये जो अंदर वाला सारनेश्वर महादेव शिवलिंग है, ये सिद्धपुर पाटन से अलाउद्दीन खिलजी मंदिर ढूंढ के लेके जा रहा था। तो 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में सूबे के राजा देवरा राजाओं ने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़कर इस अलाउद्दीन खिलजी को हरा कर इस शिवलिंग को विजय करके यहाँ पे स्थापित किया था। दीपावली को, मध्य रात्रि को, अमावस्या को सारनेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके पीछे कुंड है पानी का। पानी के कुंड के पानी से ये आपको राहत मिले, तो उसने थोड़ा मंगाया पानी, जैसे कहते हैं कि थोड़ा 1.25 महीने 2 महीना यहाँ पर रुका वो अलाउद्दीन खिलजी। शीला लेकर आती है, शीला लेकर। तो महाराज से कहानी सुनने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने पूरा मंदिर में हम घूमे ही नहीं हैं, अब हम यहाँ ऊपर जाएंगे। तो अभी हम मंदिर से यहाँ ऊपर आए और अभी हम यहाँ पर खड़े हैं ऊपर। ये किले की इमारतें हैं, आप देख सकते हैं ये दीवारें। अभी अपने को ऊपर जाके बता। अभी और ऊपर जाना है। यहाँ रमेश भाई खड़े हैं। रमेश भाई यहाँ भी ऊपर जा सकते हैं? तो ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा है। और ऊपर है, ये तो अभी हम ऊपर गए नहीं, और ऊपर जाना है। पूरा सामने से लेना। तो ये जो दीवारें हैं, यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे, क्यों यहाँ रमेश पे भाई? जो है सब सैनिक खड़े रहते थे और यहाँ से जो ये छेद है, हाँ, इनमें से फायरिंग होती थी। यहाँ से फायरिंग होती थी। जो दुश्मन थे, जो मुगल वगैरह, ये पूरा है। और यहाँ पे राजा का महल था, राजा इसके अंदर रहता था। राजा इसके अंदर रहते थे। हाँ, और भी ऊपर जाएंगे अभी अपने। अच्छा चलिए और ऊपर चलते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ काफ़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सीढ़ियाँ है। और मेरे हिसाब से रमेश भाई, ये जो छोटी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई हुई है, इसका लॉजिक ये होगा कि जब दुश्मन यहाँ पर आते हैं, हाँ, तो वो जल्दी से चढ़ नहीं पाएंगे जल्दी से चढ़ नहीं पाते और थे यहाँ से ही मार दिए जाएंगे, इसीलिए छोटी सीढ़ियाँ है। अभी जो हम दृश्य देख रहे हैं इस महल के ऊपर से, तो ये पूरा सिरों ही दिख रहा है हमें। और यहाँ पर शायद आप देख सके, देखिए यहाँ पर जो बाउंड्री बनाई गई है वो यहीं की बाउंड्री है, मतलब इस किले की। यहाँ पर बहुत कुछ है वैसे देखने को। मैं एक वीडियो में तो इतना कुछ दिखा नहीं सकता, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब हम यहाँ चलते हैं। तो अभी हम वहाँ पर थे, अभी जो मैं बोल रहा था वो वहाँ से ही बोल रहा था, मैं वहीं पर था। अब वहाँ से हमें यहाँ जाना है। रमेश भाई और दूसरे भाई थे, वो तो वहीं से कूद गए, लेकिन मैं ऐसा जोखम नहीं लेना चाहता, मैं सीढ़ियों से ही जाऊँगा। तो यहाँ पर भी एक मंदिर है। ब्राह्मण अजमेर से आया, उसके 2 पीढ़ी में 200 वर्ष तक एक का एक घर रहा, क्योंकि वो श्राप लग गया तथा और पीछे देखे प्रकार के ब्राह्मणों ने खर्च किया है। 9 प्रकार के ब्राह्मणों ने, गोरवाल ब्राह्मण, सीमाली ब्राह्मण, परिवार ब्राह्मण, और यहाँ स्थापना होती है, अभिषेक होता है ना, तो यहाँ स्थापना होती है। सारे ये भूमना माली है, वो आशापुरा माली है, विनायक प्रभु है। अभी हमने महाराज से इतिहास जाना यहाँ के बारे में, और ये जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, ये महाराज की लड़की है और ये इनका भतीजा है। होता है इनका, महाराज का। हाँ, महाराज का पोता है। तो आप बताइए यहाँ पर कैसी जगह है घूमने के लिए? जैसे हमें तो देखी, हमें बहुत अच्छी जगह लगी है। तो यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे विदेश के लोग भी आते हैं, यहाँ पे दर्शन के लिए भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। अच्छा, और यहाँ पर भीड़ लगी रहती या कभी कभी नहीं होती? मतलब घूमने के लिए सही वक्त कौन सा है अगर यहाँ पर किसी को आना हो तो?
सही वक्त तो दिवाली होली पर तो सीजन होती है, तो भीड़ लगी रहती है। लगभग तो डेली यहाँ पे भीड़ 2-3 दिन का मेला लगता है। यहाँ पर 2-3 दिन का मेला लगता है। वो कब लगता है? भादरवा महीने में। भादरवा महीने में मेला लगता है। तो इसलिए आप यहाँ यहीं पर रहते हैं? हाँ, गाँव के लोग आते हैं। हाँ, यहीं पे रहती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ मतलब इस किले में? हाँ, इस किले में ही। अच्छा, आप इस किले में रहते इस हैं? किले में ही रहती हूँ। आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि किले में रहना बहुत बड़ी बात है। हमारा सारण से हमारा स्वर्ग है। आप बचपन से ही यहीं रहते होंगे? बचपन से यही रहती हूँ। मंदिर की है बाउंड्री। हाँ। इसके हम गांव के बाउंड्री में रहते हैं। जो परकोटा है ना, इस हाँ। गांव के यही रहते हैं, मंदिर के पास में ही रहते हैं। अच्छा, आप बाउंड्री में रहते हैं, मंदिर के पास। में। अभी जो हम शिवलिंग देख रहे हैं, आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर एक निशान बना हुआ है, तो यहाँ जो निशान है उस पर तलवार से वार किया गया था। क्यों रमेश भाई? सही। हाँ, तो तलवार से वार किया गया था इस शिवलिंग पर, और शायद गोली भी मारी गई थी। वो यहीं पे मारी गई थी। अच्छा, तो गोली का निशान यहीं पर है या दूसरी साइड? नीचे में देखो साइड। ये रहा, ये। हाँ, तो ये जो निशान आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पर गोली से वार किया गया था, लेकिन फिर भी शिवलिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और शिवलिंग से नीचे यहाँ पर अभी जो पत्थर हम देख रहे हैं, इस पत्थर का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पानी लगाकर हमारे बॉडी पर कहीं पर भी दर्द हो रहा है और वहाँ पानी लगा दे तो दर्द होना बंद हो जाएगा। शिवलिंग का एक पुराना इतिहास है कि भाई एक गाय थी यहाँ पे। मतलब यहाँ पर एक गाय थी उस समय में, जो पहले शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करती थी और उसके बाद अपने बछड़े को दूध पिलाती थी। ये रोज होता था। अच्छा, वो यहाँ गाय थी? ये गाय थी। जितना बच्चा था, कम बच्चे ज़्यादा बच्चे, वो बच्चे को पिलाती थी। तो यहाँ पर आप एक कुंड देख रहे हैं, छोटा सा कुंड है। भाई क्लोज कर दो। ये छोटा सा कुंड है, यहाँ से हमें पानी लेना है और पत्थर पर थोड़ा अभिषेक करना है, फिर अपने आप पर लगाना है। तो हम करते हैं। ये मैंने पानी लिया और ये पत्थर पर, हाँ, इस तरीके से खींचना है, पत्थर पर घिसना है और हमें अपने आप पर लगाना है। तो इस तरह से हमें जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वहाँ पर लगा देना है। जिस भी बॉडी पार्ट पर दर्द हो रहा है वहाँ पर ये पानी लगा देना है पत्थर पर घिस के। तो इससे क्या होगा कि जो बदन दर्द हो रहा है वो दूर हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो कोढ़ होता है वो भी इस पानी से ठीक हो जाता है। तो अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, यह बहुत ही सुंदर किला है और यहाँ पर मंदिर जो है उसका बहुत ही अच्छा इतिहास है और बहुत जानकारी हमें मिली। तो इस किले का नाम है सारनेश्वर महादेव। आप दूर से दिख जाएगा, जब आप यहाँ पर आएंगे दूर से दिख जाएगा। किले की जो इमारत है, जो मंदिर है, वो दूर से दिख जाएगा। हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और मैं आपको एक खास बात बता दूँ, यहाँ पर अंदर जैसे कि आपने देखा, हमने सभी जगह पर शूटिंग की, अंदर मंदिर में शूटिंग, लेकिन जो मेन मंदिर है वहाँ पर शूटिंग करने के लिए मैंने एक स्पेशल परमिशन ली थी। तो अंदर आप एकदम मेन जो मंदिर है वहाँ पर शूट नहीं कर सकते, बाकी आप पूरे मंदिर में शूट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप ऐसे शूट नहीं कर सकते। आप जब अंदर जाएंगे तो मोबाइल पहले जेब में डालकर जाना है, फिर अंदर जाकर शूट कर सकते हैं। अंदर किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो बाहर जो 1-2 लोग खड़े हैं वो आपको फ़ोन रखवा देंगे, और जब आप बाहर आते हैं तब भी आप उसी तरह से बाहर आइए, वरना वो आपको डांटेंगे। मतलब मुझे तो कुछ नहीं कहा, मैं तो निकल गया हूँ वहाँ से। तो यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा, और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। वैसे यहाँ पर आने के लिए सिरोही में है, तो सिरोही से भाई यहाँ कितना मिलेगा? अगर रमेश भाई यहाँ पर कोई आता है, सिरोही से उतरता है, तो वो यहाँ तक किस तरीके से आ सकता है? बस या बस आती है, रिक्शा आता है, गाड़ी आती है, ऑटो है, 10-15 रुपए में यहाँ तक ठेठ आपको सारनेश्वर छोड़ेगा। तो जो बस मिलती है सरकारी बस होगी? हाँ, सरकारी बस है। तो वो बस कहाँ से मिलेगी? उस जगह को क्या कहेंगे? बस स्टैंड से, सिरोही बस स्टैंड, सिरोही का जो मेन बस स्टैंड है ना, वहाँ से मिलेगी। ऑटो मिल जाएगा उधर से। और वहाँ से कितना किलोमीटर होगा? वहाँ से है ये 4 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।